जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तंत्र प्रयोग, काला जादू क्या है और इसका जन्म कहाँ से हुआ। कुछ दिन से एक सज्जन है जो पीछे पड़े हुए हैं। जितना हमें नॉलेज है, जितना समझ है, आपके सामने रखेंगे। इसके अंदर आपको ऐसी जानकारी मिलेगी दोस्तों कि सामने वाले के ऊपर जब तंत्र होता है, काला जादू, तो प्रभाव क्या क्या होते हैं ये भी बताने वाले हम इसके अंदर। काला जादू की शुरुआत कहाँ से हुई इसका तो किसी को भी आइडिया नहीं है, कोई नहीं बोल सकता। देखिए, कोई कहता है बंगाल से हुई है क्योंकि बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा चलता है। हर किसी को यही लगता है। कोई कहता है मायूंग से हुई है। तो हर किसी का ये अपना अपना मत है। जहाँ पर इस चीज़ की क्रियाओं को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन इसका आदि शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ है ये भी नहीं पता। ये विद्या ऐसी है दोस्तों, तंत्र, मंत्र और यंत्र, जितना इसकी अंत तक जाओगे, यानी कि गहराई में जाओगे, उतना ये बढ़ता चला जाएगा। इतनी विद्याएं छुपी पड़ी हैं, छोटी से छोटी भी और भयंकर से भयंकर भी। ना इसका आदि है ना अंत है। कोई कहे मैं जानता हूं तो शायद हम नहीं मानेंगे कि वो वाकई जानता होगा कहाँ से शुरू हुआ ये प्रयोग। और रही बात कि है क्या ये काला जादू और तंत्र, इसके ऊपर हम जरूर कुछ बता सकते हैं, बोल सकते हैं आप लोगों के सामने। काला जादू, तंत्र, टोने, टोटके, उपाय, ये दोस्तों भगवान ने सृष्टि के कल्याण के लिए बनाए। उदाहरण के लिए आज का साइंस आप देख सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था, ऋषि मुनि या फिर तांत्रिक, दो ही कैटेगरी हुआ करती थी। ऋषि मुनि सात्विकता से चला करते थे और तांत्रिक लोग जैसे कि आज भी हैं, मांस मदिरा, हर तरीके से देवी देवताओं को, ये शक्तियों को चलाना, ऊर्जा के माध्यम से एक दूसरे को ध्यान में बात किया करते थे वो, जिसको साइंस ने माना टेलीपैथी, जिसके ऊपर लैंडलाइन मोबाइल भी बना, टेलीपैथी के ऊपर। ध्यान में कहीं ऋषि मुनि बैठा करते थे और दूसरे ऋषि से बात कर लिया करते थे। ध्यान ही ध्यान में भगवान के पास पहुंच जाया करते थे, किसी से किसी लोक में। किसी को कोई कुछ बताना होता था, स्वप्न के माध्यम से रात्रि में ध्यान करके उसको बता दिया करते थे, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे उनका कोई प्रिय हो। ऐसे ही तांत्रिक भी अपनी ऊर्जाओं के जरिए करते थे। आज की डेट में जैसे हमने कहा कि लैंडलाइन मोबाइल ये एडवांस है, यहाँ पर तो सिर्फ नंबर मिलाना हो, डायरेक्ट बात हो गई सेकंड मात्र में। उसमें समय लगता था क्योंकि वहां तक पहुंचने की क्रिया ही सालों लग जाते हैं। ध्यान में हम किसी से बात कर सकें सालों लग जाते हैं। जब ये इजाद हुआ होगा, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो लैंडलाइन था, टेलीपैथी, इसमें भी सालों लगे। ऐसे ही उस ध्यान में पहुंचने में भी सालों लगते हैं, लेकिन जब आ जाता है सेम मोबाइल की तरह वो भी काम करता है, कहीं भी आ जा सकता है इंसान ध्यान के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों काला जादू, आज जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो मोबाइल आया, इंटरनेट आया, साइंस ने किस लिए बनाया, इंसान की सहूलियत के लिए। ऐसे ही भगवान ने तंत्र मंत्र बनाया इंसान की सहूलियत के लिए, काला जादू, ताकि किसी का रोग हटाया जा सके, कोई परेशान है उसको ठीक किया जा सके, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है। आदि व्याधि बीमारियां तक दूर की जा सकती हैं मंत्रों से। ऐसे ही डॉक्टर्स, साइंस ने अपना आविष्कार किए लोगों की भलाई के लिए। लेकिन जितनी लोगों को सहूलियत मिलती गई,
उतना लोगों का दिमाग गलत होता गया। सेम तंत्र के क्षेत्र में भी जितने लोगों को शक्तियां सिद्धियां मिलती गई, दिमाग उनका गंदा हो गया, गलत हो गया, इस्तेमाल इनका गलत हो गया, शक्तियों का दुरुपयोग होना शुरू हो गया, काले जादू का। तो यहां तक दोस्तों सिर्फ इतना ही बोल सकते हो, इसी बातों में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि भगवान ने ये क्यों दिया और साइंस ने जो अपना आविष्कार किया इंसान की भलाई के लिए, ऐसे रब ने ये बनाया। अब आते हैं कि काला जादू प्रयोग होता है तो करता क्या है वो। किसी व्यक्ति के ऊपर काला जादू जब छोड़ा जाता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, शुरुआत दोस्तों याद रखिएगा, लेडीज टांगों से, कमर, शोल्डर और सिर, बुद्धि यानी कि आदमी हो या औरत हो, सबसे पहले तंत्र जाते ही उसकी बुद्धि को मलिन करता है। सबसे पहला काम ये होता है। कारण है दोस्तों, अगर आप सोचने समझने में बिल्कुल ठीक है, दिमाग आपका बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिविटी का तुरंत पता चल जाएगा। आपने कहाँ किसके पास जाके इलाज करवाना है तुरंत पता चलेगा। इसलिए पहले दिमाग को ब्लॉक किया जाता है शक्तियों के माध्यम से जब वो आती हैं तो। दूसरा, फिर बॉडी को खराब करती हैं वो। कंधे में भारीपन या दर्द रहना, लोग ये सोचते हैं सर्वाइकल हो गया, गठिया हो गया, घुटनों का दर्द, गिट्टे हो गए पैर के, पिंडलियों का दर्द, लगभग हड्डी और मेन मांसपेशियों को पकड़ती हैं ये चीजें। नाभि के पास परेशानी शुरू हो जाती है, हार्ट से जस्ट नीचे सीने में जलन होना, कुछ खाया पिया है तो उबकाई आना शुरू हो जाना, हजम ना होना उसका, कलेजा अंदर से जलता रहना धीरे धीरे। कई बार ऐसा महसूस होता है कि सुई चुभा रहा है, कोई पिन चुभा रहा है तेजी से, और अचानक से दर्द होता है और कुछ देर में वो ठीक भी हो जाता है। ये सब दोस्तों तंत्र और काले जादू के अंदर आती हैं विद्याएं, चाहे वो शमशान से चले, कब्रिस्तान से चले, चौराहे से चले, नदी यानी पानी के पास से चले, कल्लर खुले मैदान सुनसान जगह से चलाया जाए। यही कुछ स्थान होते हैं जहाँ से ये जादू क्रियाएं की जा सकती हैं। जंगलात में जाके शक्तियों को जागृत करके आगे भेजा जाता है। काफ़ी साधक ऐसे भी होते हैं कि जो चिताएं होती हैं उनको उठाकर सामने वाले व्यक्ति के पास भेज देते हैं, समझा बुझाकर कि व्यक्ति के साथ करना क्या है। बीमारी देनी है, तेरा जो रोग है वो उसको दे दे, इंसान को वही रोग शुरू हो जाएगा। उस शक्ति को जो भी जागृत की गई है, उसको सांस की प्रॉब्लम है, व्यक्ति के ऊपर आएगी, वो सांस की प्रॉब्लम देना शुरू कर देगी। हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम देना शुरू कर देगी, और इंसान दवाइयों में घिरा रहता है। पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते नहीं हैं इन चीज़ों को, लेकिन जब सिर के ऊपर पानी चढ़ जाता है तब ऐसे में ज्योतिष, पंडित या तांत्रिक उन लोगों को याद आती है, और उतारे करवाने से कई लोग ठीक भी हुए हैं। यहाँ पर हम उतारे की बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रों से ही काफ़ी लोग भगवान के आशीर्वाद से, गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से स्वस्थ हुए, ठीक हुए हैं, जिनके कमेंट हैं हमारे पास। ऐसे कमेंट है जिनको हमने ये तक बोल दिया था कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, अपने आप उन्होंने देखकर शुरू किया। कौन सा मंत्र किया हमें ये भी नहीं पता, सिर्फ यही बताया जो भी उपाय चैनल पर मिलेगा, वीडियो सर्च कीजिए। उनके मैसेज आए, हमें अच्छा लगा। तो दोस्तों यह जो क्रियाएं हैं क्या है ये, जैसे आज की डेट में इंटरनेट, ये जो हमें सहूलियत मिलती जा रही है, इंसान खराब होता जा रहा है, ऐसे ही जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जा रही है इंसानों के पास, शक्ति साधक के पास भी आती है दिमाग के माध्यम से। सारी एनर्जी, चाहे वो कॉस्मिक एनर्जी है जो भगवान हर किसी को देता है, जब हम जाप ध्यान पर बैठते हैं तब भी वो हमारे सीधा मस्तिष्क से ही अंदर जाती है शरीर के। जब भी हम साधना करते हैं, क्रियाएं करते हैं, सबसे पहले दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, चाहे वो हम कोई सिद्धि कर रहे हैं, चाहे तंत्र आया है।
उसके बाद अंदर जाके शारीरिक रूप से ठीक करता है सब कुछ सिस्टम। उसके बाद जो हमारी ऑरा है, वो जो ऊर्जा है शरीर से बाहर निकलना शुरू करती है, उस ऑरा को बढ़ाती है। सेम तंत्र भी ऐसे ही चलता है। शरीर के अंदर जाके अंदर से डैमेज करेगा पहले इंसान को। ऊपर से बिल्कुल भला चंगा स्वस्थ दिखेगा इंसान, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला होता चला जाएगा। और ऐसे ही जब हम क्रियाएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, यानी कि ध्यान करते हैं, सेम वो ऊर्जा में अंदर से जड़ से ठीक करना शुरू करती है और धीरे धीरे बाहर फैलना शुरू करती है हमारे चारों ओर, सुरक्षा के लिए। दोनों क्रियाएं एक ही हैं। मसान हो, मसानी हो, चौकी हो, घायल हो, कुछ भी है, कई प्रकार से छोड़ी जाती है। सबका काम यही होता है, हार्ट अटैक दे देना, यानी हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम दे देना। जैसा कि आज सुबह भी हमने बोला था, है कुछ देवी देवता शक्तियाँ ऐसी हैं जो किसी के ऊपर छोड़ दी जाए वो शुगर की प्रॉब्लम देती हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ थाइस में, पिंडलियों में, घुटनों को पकड़ लेती हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो शोल्डर को, बुद्धि को हमेशा गर्म रखती हैं और शोल्डर में भारीपन रखती हैं, दर्द रहता है। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सीने के अंदर जलन रखेंगे। टैबलेट खाएंगे आप, आराम आएगा, लेकिन वही जो टैबलेट का असर है 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद फिर से जलन शुरू हो जाएगी। कुछ भी खाएंगे, यहाँ से अंदर जाता हुआ बकायदा आपको लगेगा कि जलता हुआ जा रहा है, कुछ जलन अंदर तक जाते हुए उसका महसूस होगा। पानी तक पियेंगे तो उसका भी महसूस होगा आपको कि हाँ अंदर तक जा रहा है और लग रहा है पानी बहुत ज़्यादा। दवाइयाँ भी असर नहीं करती ऐसे में, और धीरे 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 अंदर से लीवर, किडनी, इन चीज़ों को खराब करना शुरू कर देती हैं वो चीज़ें। धीरे धीरे इंसान, छोटी सी चीज़ होती है, छोटी सी बात होती है, घबरा जाता है, भय लगने लग जाता है उसे। किसी ने जोर से चिल्ला दिया या कहीं भी कोई डरावना चीज़ देख लिया या अकेले सुनसान जगह से जा रहा है तो दिल धड़कना शुरू हो जाएगा डर के मारे उसका, अपने आप ही उसको ऐसा लगेगा कुछ है यहाँ पर। ये सब दोस्तों तंत्र की क्रियाएं होती हैं। वो शक्ति एहसास दिलाती है, अंधेरे में आते ही, अकेले होते ही उसको डराना, भय देना शुरू कर देती है। दिमाग में ऐसे ऐसे संकेत देती है कि इसको ये दिखा, और दिमाग वही चीज़ दिखाना शुरू कर देता है, वही हलचल पैदा करना शुरू कर देता है इंसान के साथ। यहीं लेडीज़ के अंदर जब कोई ऐसी शक्ति जाती है, कोख का बंधन होता है, जो नाभि के पास परेशानियां बनती हैं उनको, और बाकी जो प्रॉब्लम बताई ये तो होती हैं। कोख का बंधन हो जाता है, वाइट पानी निकलने लग जाता है। माफ़ी चाहेंगे, ऐसी बात बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये होता है गंदी शक्तियों के द्वारा। शक्ति एक छोड़ोगे, सपोज उदाहरण के लिए आपने चौराहे से या फिर किसी सुनसान जगह से या शमशान से, कब्रिस्तान से चीज़ छोड़ दी, वो अकेली नहीं चलती। जब जागृत किया जाता है, आवाहन किया जाता है शक्तियों को, उसके साथ और भी पता नहीं कितनी ही चीज़ें आती हैं जो अच्छी भी होती हैं, गंदी भी होती हैं, जो कि शरीर के साथ किस किस तरीके का खेल करती हैं, कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में जितनी मर्जी रिपोर्ट करवा लो, सब कुछ ठीक ठाक आएगा, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, बाधाएं बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे शरीर बेडोल होता जाएगा। पेट जो है वो बढ़ेगा, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, सूखने शुरू हो जाएंगे, चेहरा पतला होना शुरू हो जाएगा। कुछ शक्तियां ये भी काम करती हैं, सभी शक्तियों का नाम नहीं ले सकते यहाँ पर, लेकिन ये सब इंसान के साथ होता है दोस्तों। धीरे धीरे जैसे ये घर करती रहती हैं, जैसे उदाहरण के लिए किसी को किराए पर दे दिया मकान और उसको हो गए कुछ अरसा हो गया रहते हुए, और उसको कहा जाए खाली कर ले और उसकी नीयत ही नहीं है, तो ऐसे में बहुत दुखी करेगा वो आपको निकलने के लिए। या तो पैसा देना पड़ेगा या कोर्ट केस करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही इन शक्तियों से फिर भिड़ना पड़ता है। वो एक साधक कर सकता है या फिर आपको खुद एक साधक बनना पड़ेगा, खुद बन जाए। किसी के पास पैसा ना खर्चे अगर, तो फिर आपके पास यही चारा है कि आप खुद एक साधक बन जाए। कुछ शक्तियाँ ऐसी भी आती हैं, आपको पता चल जाए अगर कि ये शक्ति है, अगर आपने उसको पूज लिया किसी साधक के द्वारा, तो वही आपके भले पर हो जाती है।
चाहे उधर से तांत्रिक कुछ भी करता रहे, यहाँ पर आपका वो भला करती रहेगी, क्योंकि इधर आपने उसकी पूजा शुरू कर दी, आपने उसको देवी बना दिया, देवता बना दिया। लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं दोस्तों, देखभाल के करें किसी भी साधक के द्वारा। अगर साधक कहता है कि इसको पूज लो, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो रोग पर, परेशानी पर आती हैं, उनको पूजने के बाद और भी उग्र हो जाती हैं। तो कुछ भी करें ऐसा सोच समझ कर करें। ये बात बताई तो उसका एक नुकसान क्या है ये भी बता रहे हैं आपको। धीरे धीरे जैसे हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, पारिवारिक सदस्य हैं, जो सब में तकरार होना शुरू हो जाता है, शक्तियाँ बढ़ती चली जाती है, गेन करती हैं ये। आप गए चौराहे के ऊपर, पीपल के पास, शमशान के पास, कोई शक्तियाँ हैं जो भटक रही हैं, वो जो आपके पास एनर्जी है वो सबको अपने पास बुला ले कि चलो भाई आजा। तो घर के अंदर ये चीज़ें फैलती चली जाती हैं। ना तो यहाँ पर हम किसी को डरा रहे हैं दोस्तों, और ना ही बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअल है, जो इतने सालों से देखते आ रहे हैं। और ये सब सबसे बड़ी बात है, हमने खुद ने झेला है, जब हम इस क्षेत्र में थे भी नहीं। हमने अपनी आंखों से अपने घरों के अंदर जहाँ भी हम रहते थे खुद देखा है, आंखों से चलते फिरते शक्तियों को देखा है। ये शक्तियाँ अमावस पूर्णिमा हावी होती हैं इन दिनों में। लेडीज़ को पीरियड आएगी उस दौरान हावी हो जाती हैं। होली, दिवाली, ग्रहण के पास हावी हो जाती हैं ये शक्तियाँ। इनका जो प्रकोप है, जो कह सकते हैं आप, बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह थी छोटी सी एक जानकारी, जिससे कि लोगों को ये समझ पड़े कि वाकई में कुछ होता है। और कई लोगों के शायद साथ ही शायद हो रहा होगा। हमारे पास रोजाना ऐसे कमेंट आते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरा काम ठप हो गया। वो काम ठप होता नहीं, वो शक्तियों द्वारा किया जाता है, या वो जो शक्तियां भेजी जाती हैं वो करती हैं। जब एक साधक भेजता है, सीधा कहता है इसकी गाली देके ये कर दे और वो कर दे, देना नहीं चाहते हम यहाँ पर। जब बुराई पर भेजता है, एग्रेसिव होके निकलती हैं शक्तियाँ, शराब पी के, भूख खा के, और फिर वहाँ जाके उनको गुरु को कहना मानना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी विधि। बातें करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, 25-30 मिनट की भी हो सकती है और 1 घंटे की भी, लेकिन यहाँ पर बातें ख़त्म नहीं होने वाली। इतनी सी जानकारी आप लोगों के लिए भली है, अच्छी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ, तंत्र मंत्र, टोने टोटके उपाय आप लोगों के लिए लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।